To our channel Inspire Education 001. हेलो, माय नेम इज़ हसन। माय नेम इज़ अब्दुल समद। आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे करंट इशू पे जो हमारे सिंगर है आर्यान खान और उनकी वाइफ के दरमियान जो स्कैंडल वायरल हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन। जी हसन। हेलो। यार कल एक रीसेंट वीडियो सामने आई है आर्यान खान सिंगर की कि उन्होंने शादी की हुई है और उन्होंने जो है दुनिया से छुपाया हुआ है। ठीक है, आज कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लें। आर्यान खान जो एक पाकिस्तानी सिंगर हैं और नसीबो लाल के साथ उनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसके अलावा और काफ़ी एक्टर्स हैं जिनके बियॉन्ड रिकॉर्ड से वो गाने बनाते हैं। हाँ, इसी तरह के सिंगर हैं। उनका जो ओरिजिनल नेम है वो है राजा असफन। तो रिसेंटली एक दो दिन पहले जो उनका एक स्कैंडल सामने आया, जो उनकी वाइफ ने सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियो वायरल हुई है और वो जिसमें बताती हैं कि इन्होंने इस तरह 5-6 साल पहले मेरे साथ शादी की थी और उनका एक बेटा भी है। और उसमें वो डिस्कस करती हैं कि इन्होंने मतलब मेरे साथ पहले तो शादी हो गई जो अरेंज मैरिज थी फैमिलीज़ के दरमियान जैसे भी हुई। उसके बाद इनके तकरीबन 1-2 साल बाद इनकी आपस में जो स्कैंडल हुई, उन्होंने कुछ इनके मैसेजेस वगैरह जो उन्होंने पढ़े और उसके बाद वो उस पर तशद्दुद करते थे। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूछते हैं हसन से। हसन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मतलब अगर उन्होंने शादी की है, पहले अरेंज मैरिज हुई है, उसके बाद जो उनका बिहेवियर था उनकी वाइफ के साथ, जैसे उनकी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर और वो इस बारे में डिस्कस करती नज़र आई हैं कि उनके साथ बहुत तशद्दुद किया गया है। और रिसेंटली उन्होंने बताया कि 2-3 माह पहले उसने तलाक दी है और उसके बाद मतलब कुछ ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिसमें वो बता रही हैं कि उन्होंने मतलब उसका किसी और के साथ भी अफेयर है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार सबसे पहले तो मैंने दोनों की वीडियोस देखी हैं। ठीक है, सबसे पहले उनकी वाइफ की देखी हैं, फिर आज सुबह आर्यान खान ने अपनी साइड से भी उन्होंने कुछ बोला है। ठीक है, तो वो बहुत साइड स्टोरी सुनी है, लेकिन जो मुझे ठीक लग रहा है वो आर्यान की साइड जो है वो मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और वो जिस तरह वो बता रहा था कि उसको यूज़ किया गया है इस सारे चक्कर में उसको यूज़ किया गया है। तो मुझे तो आर्यान की जो है उसकी जो बात है वो मुझे ठीक लग रही है कि उसके पास ज़ाहिर है उसके पास फेम है और जिस तरह उसने कहा कि उसने पॉइज़न उसने खा लिया, कुछ भी कर लिया। तो वैसे भी वो कुछ 5-6 साल पहले वो कुछ इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था। ठीक है, तो लेकिन असल इसमें पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि उनकी वाइफ ये बता रही हैं कि आर्यान खान ने उनके साथ तशद्दुद किया है। सही है, ठीक है, इस्लाम ने लड़के को, मर्द को 4 शादियों की इजाज़त तो दी है, लेकिन आप एक लड़की की ज़िंदगी में आते हैं, उसके साथ शादी करते हैं। देखें, लड़की की जो लाइफ होती है उसका बड़े क्रूशियल मामलात होते हैं। उसमें ये तो नहीं, लड़का तो चले है एक शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, लेकिन लड़की ने अगर एक शादी कर ली है तो फिर मतलब उसने ना एक लाइफ पूरी, उसको दोबारा अगर उसका ब्रेक होता है, फिर मतलब अगर वो किसी दूसरी शादी के बारे में सोचती है तलाक के बाद, तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा मामला होता है लड़की के लिए। लड़के के लिए तो बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ जो आर्यान का पॉइंट ऑफ व्यू है। आर्यान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ से वो लो रहती थी। ठीक है, अब जो उनकी जो वाइफ है उनका ये कहना था कि ये ट्रेन में जाते हुए उनको मारते थे या जो कुछ भी करते थे। वो आर्यान का खुद कहना है कि वो वीडियोस की थी। वो ये हुआ था कि वो यहाँ से लोअर गए थे। ठीक है, आगे रूम में जो थे उनके भाई बैठे हुए थे, वो पता नहीं भंग पी रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो इसलिए ज़ाहिर है फिर कोई इस तरह किसी के वाइफ और यूँ कुछ कर रहे हो तो उनका ज़रा हो गया था, उनसे हाथ उठ गया था। तो कोई उनकी जगह कोई भी होता तो वो उस टाइम जज्बाती होकर यही वो फ़ैसला करता और वो बस यही हुआ फिर उस दिन। अच्छा, एक और बात जो वीडियोस मैंने देखी हैं कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें आर्यान खान की जो मतलब राजा असफन की जो एक्स वाइफ हैं, जिनको उन्होंने वो जो कह रही हैं कि इन्होंने मुझे तलाक दे दिया था और एक बेटा भी वो शो कर रही हैं, वो ये बता रही हैं कि रिसेंटली जब उनकी शादी हुई थी, रिसेंटली नहीं सॉरी 5-6 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, उस टाइम पे असफन यार इतने वायरल नहीं थे। और जो उन्होंने आगे सॉन्ग्स बनाए, नसीबो लाल के साथ बनाए या किसी और भी एक्टर के साथ उन्होंने सॉन्ग किया है, तो उसमें जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट जो थी उनकी वाइफ की थी। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि इसमें देखें अगर एक बंदे की इन्वेस्टमेंट की वजह से आर्यान खान ऊपर आ रहे हैं, पहले वो ज़ीरो है और ज़ीरो से वो एकदम सुपर हिट हो जाता है, तो उसके बाद अगर वो ऐसा इक़दाम करता है उस बंदे के साथ या उसको अपनी बीवी ने उसको जिसकी वजह से वो वायरल हुआ उसको उसने तलाक दे दी, तो आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ मामलात तो होंगे। हाँ, ये इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्यान खान जो था वो उसकी शादी से पहले उसका सॉन्ग आया था और उस पर वो अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट होती है। बियॉन्ड रिकॉर्ड से अगर आप पता कर लें तो
उस पर भी काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। और उसका ये कहना है जो उनकी वाइफ है कि 1-2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़ाहिर अब इंटरनेशनल शूट होता है, अगर आप बैंकॉक जाते हो तो खाली वो आने जाने का ख़र्चा इतना हो जाता है जिस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये मुझे बात खुद भी थोड़ी फ़ील हो रही थी कि ये आर्यन की जो उसने पॉइंट आउट किया बात, ये ठीक है। और दूसरा ये है कि उसकी शादी से पहले आर्यन का जो है ना वो सॉन्ग आया था, 2014 में आया था, और मैं आई थिंक सो 16 में इनकी शादी हुई थी। और वो उस टाइम जो लड़की थी वो 5 इयर्स जो थी आर्यन से बड़ी थी, ठीक है। आर्यन को उस टाइम नहीं कुछ समझ लगी, अरेंज मैरिज, वो कहता है कि अरेंज मैरिज थी। तो ये सारी बात है। लेकिन जो जिस तरह उसका कहना है कि गाने पर इन्वेस्टमेंट उसने की है, 1-2 लाख की है, 3 लाख की है, लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर एक छोटा सा भी गाना बनाए ना तो उसकी काफ़ी कॉस्ट आ जाती है, 10 लाख 15 लाख। जिस तरह आर्यन इंटरनेशनल शूट करता है, दुबई में बनाता है, बैंकॉक में जाता है, ठीक है, पूरा उनकी टीम होती है, पूरा सेटअप होता है। तो मेरे इस पर ये रिमार्क्स हैं, ये समझता बताएँ। चलें, जैसे इन्होंने डिस्कस किया कि एक सॉन्ग के ऊपर तकरीबन जो कॉस्ट आती है वो 10 लाख 15 लाख। अब ज़ाहिर बात है अगर इससे मैक्सिमम आर्यन के कहने के 40 लाख आई थी, लेकिन अगर 40 लाख आ रही है तो उनकी अगर वाइफ आके मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई टॉक करती हैं इस बारे में और कहती हैं कि भाई अगर मैंने उसको, वो कहती हैं कि जब उन्होंने नसीबुल्लाह के साथ गाना शूट किया था तो मैंने उसको पहले 1 लाख दिया था, फिर 40,000 दिया था। तो अगर वो इस तरह की डिस्कशन करती हैं तो फिर तो चलें ये एक नेगेटिव पॉइंट आता है उनकी वाइफ की तरफ कि ज़ाहिर बात है। वैसे भी अगर आप बात करें तो यहाँ से दुबई की जो आपके आने जाने के अखराजात होते हैं वो इतने हो जाते हैं, ठीक है। गाना शूट करना या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आना या उसके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो तो एक अलग बात है, और रीज़न एक अलग है। तो ये तो उनका एक चले आर्यन खान का प्लस पॉइंट होता है। व्यूअर्स, अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, डिवोर्स हो चुका है आर्यन खान की एक्स वाइफ को, 5-6 साल रिलेशन में, मतलब उनका जो है वो शादी को हुए, एक बेटा है, डिवोर्स दे दिया उन्होंने। और अब असन कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि उन्होंने आई थिंक शादी कर लिया, नहीं या उनका कोई ऐसा है कोई मामला, न्यूज़ है, फेक न्यूज़। अच्छा, ये अगर फेक न्यूज़ है फिर भी वो डिवोर्स दे चुके हैं। और व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या, आप मतलब आपको क्या लगता है इसमें कौन ठीक है और कौन गलत है? हमें कमेंट सेक्शन में हमें ये बात मेंशन करें। और आपको हमने बहुत साइड स्टोरीज़ हमने सुनी है, दोनों की बात सुनी है, दोनों ने जो डिस्कस किया, लेकिन अभी फाइनलाइज अभी नहीं हो सका। अभी दोनों की बातें सुनी है तो मुझे सुनने में ये फील आ रहा है कि जो आर्यन है वो अपनी जगह वो ठीक है, क्योंकि उसके पास फेम थी। और हो सकता है लड़की ने पॉइजन खाना और उसने थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी इंसानियत आ गई हो और उसने शादी इसलिए उससे कर ली हो। लेकिन ये समझ को लग रहा है कि वो जो लड़की है वो, हाँ, मैं लड़की का ऐसे में देखें ना, औरत ज़ात जो होती है उसकी लाइफ में शादी एक उसका प्लस पॉइंट होता है, एक तहफ़्फ़ुज़ देने वाली चीज़ होती है। और आजकल के दौर में ऐसे वाक़यात आपके सामने बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि अकेली औरत और इस तरह, हाँ, कुछ ऐसे वाक़यात भी हमने देखे हैं कि फ़ेम हासिल करने के लिए, जैसे टिकटॉक के ऊपर एक सोशल मीडिया ऐप है और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामला हमने देखे हैं कि एक बंदे की फ़ेम को लेकर कोई दूसरी लड़की वायरल हुई। बहुत सारे ऐसे हमारे पास टिकटॉकर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला अलग सा है, कुछ शादी हुई उसके बाद डिवोर्स हुआ। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो उनकी वाइफ हैं, नूर आई थिंक उनका नाम है, वो राइट हैं। और थोड़ा सा उनके चले नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी औरत ज़ात है तो औरत ज़ात के लिए इतना सा मतलब फ़ौरन छोटी सी बात पे कोई डिवोर्स वगैरह दे देना है, उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मतलब अचानक चेंज होता है जिसको वो दोबारा सेटल आई थिंक हर औरत नहीं कर सकती। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बेल आइकन को प्रेस करें और हमें बताएं कमेंट में आके कि मतलब हमारी पॉडकास्ट आपको कैसे लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।